सो हे गाइस, दिस मी हाइड्रेक्स और स्वागत है तुम्हारा पबजी मोबाइल और बजमी की एक और तबाहीदार नॉलेजेबल वीडियो में। देखो ऑलमोस्ट ना ये वीडियो मैं 3 महीने बाद डाल रहा हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट कंटेंट वगैरह में हो गया था शिफ्ट, तो बस ऐसे करके मैं वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ। अभी कोशिश करूँगा कि लॉन्ग वीडियो जो है ना वापस से रेगुलर वगैरह करूँ। अब देखो कॉन्कर का सीन वगैरह क्या है क्या नहीं है, टाइटल कुछ और है वीडियो का, मुझे पता है पेड पुश कॉन्करर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें ये बता दूँ, हाँ मेरा नॉर्मल कॉन्करर वगैरह चल रहा है और इस सीज़न फिलहाल मैं अल्टीमेट में रैंक पुश कर रहा हूँ। उन सब की वीडियो धीरे धीरे आ जाएगी चैनल पे, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो आज की वीडियो का जो टाइटल और थंबनेल है तुमने देख ही लिया होगा, पेड पुश कॉन्करर क्या होता है, कौन बंदे इसको कराना प्रेफर करते हैं और किस बंदों को ये कराना चाहिए, और क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं, और क्या ये सेफ होता है, इससे आईडी बैन होती है नहीं होती। देखो काफ़ी सारे डाउट वगैरह होंगे तुम्हारे मन में। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी पेड पुश कॉन्करर को लेके, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑलमोस्ट मैंने उसे 1 साल पहले बनाया था और वो वीडियो अभी भी चले जा रही है। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तब वो इतना अच्छा उस पर रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आया था जितना अभी आने लगा है, क्योंकि मेरे को बैक टू बैक बंदों के कमेंट आया है। और उस बीच में मैंने 2-3 बंदों का पेड पुश भी करा है उसी वीडियो के थ्रू, समझ रहे हो, उस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट वगैरह भी हुआ है। तो मेरे को लगा चलो क्यों ना तुम्हें पेड पुश के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए जितना मैंने, समझ रहे हो, चोरी करा है ज्ञान इधर उधर से। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो सब बताने वाला हूँ। अब देखो यार, सबसे पहले ये बात जान लो पेड पुश कॉन्करर क्या होता है। मानो तुम्हें अपना गेम वगैरह नहीं खेलना, या गेम तुम्हारा इतना अच्छा नहीं है, या समझ रहे हो कुछ है नहीं सीन वगैरह, या तुम पर डिवाइस वगैरह नहीं है और तुम्हें कॉन्करर करना है, तो इसमें बंदे प्रेफर करते हैं पेड पुश कराना। अब पेड पुश कैसे होती है, क्या होती है, इसके चार्जेस वगैरह क्या होते हैं, तो मैं तुम्हें पहले ये बता देता हूँ। देखो पेड पुश के जो नॉर्मल चार्जेस वगैरह होते हैं ना, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, झूठ के बोलूँ। अगर तुम लोग गोल्ड से अपना अकाउंट देते हो सीजन स्टार्टिंग में, तो ऑलमोस्ट तुम्हारे चार्जेस 2000 से लेके 3000 के बीच में ही रहते हैं। अगर तुम स्टार्टिंग में ऐसे अपना अकाउंट दे देते हो किसी बंदे को जो पेड पुश वगैरह करते हैं, तो नॉर्मल चार्जेस वगैरह ये है। अब बात कर लेते हैं, मान लो तुम्हें पॉइंट्स के ऊपर रिक्वायरमेंट है, जैसे तुम्हें 100 पॉइंट्स चाहिए, 200 पॉइंट्स चाहिए, 300 पॉइंट्स चाहिए, समथिंग ऐसी चाहिए, और तुम तब पेड पुश कराने जा रहे हो, तो तब एग्जैक्टली चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे। अब देखो भाई, बाकी बंदों का तो मुझे नहीं पता चार्जेस वगैरह क्या है, लेकिन मैं इस तरीके से लेता हूँ। अगर समझो तुम लोग एज डोमिनेटर पे हो 5200 पॉइंट्स के अराउंड पे, और तुम्हें 400 पॉइंट्स चाहिए, तो देखो उस वक्त जो मेरे चार्जेस होंगे ना, वो होंगे 600 से 800 के बीच में, क्योंकि भाई कस्टमर के साथ जो भी है बंदा, उसके साथ थोड़ा सा समझ लो भाव ताल कर लेंगे और देख लेंगे। अब मैंने ये चार्जेस इसलिए बोला ना, ये डिपेंड करता है तुम्हारे टीयर पे। अब देखो डोमिनेटर के ऊपर तुम्हें अगर 400 पॉइंट चाहिए, तो तुम्हें पता है काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, वो लॉबी काफ़ी अच्छे आते हैं और वहाँ पे प्लस भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो मेरा टाइम है ना, वो ज़्यादा कंज्यूम होगा वो पॉइंट्स लाने के लिए। जहाँ पे मानो मैं 400 पॉइंट्स ना एस टीयर में ऑलमोस्ट 10 से 15 मैच के आसपास में ले आऊँगा ईजिली। वहीं ना डोमिनेटर में ना मेरे को हर मैच चिकन डिनर करना होगा, वो भी अच्छे खासे किड्स के साथ, तब मुझे ना 1 या 2 दिन के अराउंड मेरे 400 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं तुम्हें चार्जेस वगैरह बोल रहा हूँ। अब एस के ऊपर तुम लोग अगर आते हो, तो ये समझ लो हर 100 या 200 पॉइंट्स के तुम लोग, मान लो जैसे 200 पॉइंट चाहिए, तो मैं 300 या 350 के अराउंड वगैरह लेके ऐसे वैसे कर दूंगा। तो नॉर्मल वगैरह ये चार्जेस रहते हैं। अब बात आती है कि जो पेड पुश के चार्जेस है ना, वो सीजन एंड मिड और लास्ट तक कितने होते हैं। देखो सीजन एंड वगैरह में तुम लोग आ जाते हो तो नॉर्मल तुम्हें सस्ते में पेड पुश वगैरह हो जाएगा, क्योंकि सीजन एंड में ना कॉन्कर काफ़ी इजी तरीके से देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा एस टीयर होता है अराउंड 4200 पॉइंट्स के आसपास। तो ऐसा समझो अगर तुम लोग प्लेटिनम 1 पे गिर गए हो, यानी कि 3200 पॉइंट्स के आसपास, तो तुम्हें ऑलमोस्ट यार समझो 2000 रुपये में सिर्फ 1000 पॉइंट लेके आने हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना भैया इस पर इतने चार्जेस क्यों लग रहे हैं, क्योंकि भैया तुम्हारा अकाउंट ना सीजन स्टार्टिंग में उठ रहा है, सबसे पहले अपने अकाउंट को छोड़ के तुम्हारे अकाउंट में पुश हो रही है, प्री बुकिंग कराई है एक तरीके से तुमने, तो इसलिए चार्जेस 2K से अंडर 3K के रहते हैं, ऐसे बीच बीच में समथिंग। अब देखो मिड वाली बात आ जाती है। मिड में अगर कोई बंदा ऐसे आके बोलता है ना कि भैया मेरा अकाउंट है प्लेटिनम पे, 30 दिन पड़े हुए हैं या 40 दिन ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, मेरा पुश करो, तो उस वक्त चार्जेस ना थोड़े से हाई हो जाते हैं। देखो क्योंकि सीन क्या रहता है ना, पॉइंट्स डेली बढ़ते रहते हैं। एक बार जो टॉप 500 बंदे ना, उनका एस टीयर हो जाता है, समझ रहे हो, 500 बंदे एस को टच कर लेते हैं, तो उसके बाद पॉइंट्स डेली बढ़ते हैं। अब देखो तुम तो यही सोच के आओगे ना कि भाई हम जा रहे हैं मिड में, तो भैया को हम दे देंगे अपना अकाउंट प्लेटिनम टीयर से, कॉन्कर लगाना उनकी जिम्मेवारी। अब तुम में से काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होगा कि डेली पॉइंट्स भी बढ़ते हैं, तो तुम लोग यही सोच रहे होगे कि भैया एस पे लगेगा 1000 पॉइंट चाहिए, भैया ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होता। देखो अगर तुम लोग ना सीजन मिड में आते हो ना, तो कहीं ना कहीं एज डोमिनेटर से 300 या 200 पॉइंट या 100 पॉइंट डिपेंड करता है सीजन के ऊपर, उस सीजन बंदे कितने खेल रहे हैं या हैकर्स वगैरह कितने आ रहे हैं, ये कॉन्कर ना कितने पॉइंट्स पे गए, तो उस हिसाब से ना फिर चार्जेस वगैरह ज़्यादा लगते हैं। मानो अगर तुमने एक अकाउंट प्लेटिनम से दिया और अभी सिर्फ 30 दिन बच रहे हैं,
और अभी जो करंट कॉन्कर तुम्हें देखने को मिल रहा है ना, वो 5200 पॉइंट से 5600 पॉइंट के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो भाई तुम्हारे 5 से 6,000 रुपये चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि सामने वाले बंदे का ना भाई टाइम भी उसमें समझ रहे हो थोड़ा सा बेकार जाएगा, फिर हैकर वगैरह काफ़ी ज़्यादा। तो मिड में कुछ चार्जेस वगैरह ये रहते हैं। अब बात रही मिड में, अगर तुम्हें 100, 200, 300 ऐसे पॉइंट समथिंग आते हो तो उसमें ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते। मान लो तुम्हें 200 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है तो 100 रुपये लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 200 रुपये लग जाएंगे। डिपेंड करता तुम्हारे टीयर पे कि एस के आसपास तुम्हारा कॉन्कर हो रहा है, डोमिनेटर के आसपास हो रहा है, या एस मास्टर के आसपास हो रहा है, वो डिपेंड करता है। इतने ही चार्जेस वगैरह लगते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में चार्जेस क्या रहते हैं, मिड में चार्जेस क्या रहते हैं, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब बात कर लेते हैं सीजन एंड के चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं। अब देखो यार, सबसे ज़्यादा टफ होता है ना कॉन्कर कभी करना जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। मानो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, तुमने पूरे सीजन बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड करा, बहुत मेहनत करी, सब करा, ठीक है। हर बार जो है ना अपना गोल अचीव नहीं हो पाता, कभी कभार छूट जाता है थोड़े थोड़े के चक्कर में। अब इस चक्कर में तुम लोग चले गए पेड पुश करा रहे। मान लो तुमने पूरे सीजन बहुत मेहनत करी, 5600 पॉइंट्स के आसपास तुमने लगा के छोड़ दिया, और जो अभी तुम्हें कॉन्कर देखने को मिल रहा है वो तुम्हें 5800 या 5900 के बीच में समथिंग ऐसे देखने को मिल रहा है। अब वहाँ पे तुम्हारे जो पॉइंट्स है ना वो नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्वाइव नहीं हो पा रहा है, बंदे आके मार जा रहे हैं, माइनस पे माइनस पड़ रही है। तो यहाँ पे बंदों को काफ़ी दिमाग खराब हो जाता है। तो यहाँ पे जो चार्जेस है ना थोड़े ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि सीजन एंड है एक तो समझ रहे हो। यहाँ पे अगर तुम्हें 200 से 300 पॉइंट चाहिए ना, तो उसके तुम्हें 500 से 600 के बीच में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सीजन एंड है। समझ रहे हो भाई, सब लोग अपना भावताल करेंगे। लेकिन अगर तुम मेरे पास आ जाते हो ना पुश वगैरह कराने, तो मैं तुम्हारी जेब वगैरह देख के उस हिसाब से देख के बोल दूंगा। पर सीजन एंड में ऐसे ही होता है ज़्यादातर। अब देखो, अगर सीजन एंड में तुम में से कोई बंदा ऐसा है ना जो अपना अकाउंट प्लैटिनम टीयर से दे रहा उठा के, ठीक है, प्लैटिनम टीयर से देख रहा है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स है भाई जिनको मैं जानता हूँ, और मेरे को बस ऐसे सुनने में है, मैंने देखा तो नहीं भाई। वो लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज वगैरह लेते हैं, समझ रहे हो भाई, भारी सीन करते हैं वो लोग। तो मानो अगर तुमने अपना अकाउंट किसी को प्लैटिनम टीयर से दे दिया, लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं, और अभी कॉन्कर तुम्हें देखने को मिल रहा है, समझ लो तुम लोग 5600 पॉइंट के राउंड पे, एज डोमिनेटर के ऊपर, ठीक है, 10,000 रुपये लगेंगे। अब देखो, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो भाई, लेकिन हाँ भाई इतना सब कुछ भी होता है। तुम लोग भी सोच रहे हो कि भाई एक नॉर्मल सा जस्ट कॉन्कर ही तो है, इतने पैसे कौन चार्ज करेगा, क्या नहीं करेगा। तो भाई काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं अच्छे खासे सब्सक्राइबर के साथ, जो लोग कॉन्कर पुश करने के लिए समझ रहे हो महंगे महंगे चार्जेस करते हैं। तो सीजन एंड में चार्जेस वगैरह ये रहेंगे अगर तुम लोग अपने प्लैटिनम वगैरह से देते हो अकाउंट। तो ठीक है, अब तुम्हारा क्लियर हो गया होगा पेड पुश में कितने चार्जेस रहते हैं, सीजन एंड मिड वगैरह सब में। अब पेड पुश ना नॉर्मली होता क्या है और बंदे इसको क्यों कराते हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। अब ऐसा समझो, पेड पुश ना एक तरीके का काम करवाने जैसा है, कि तुम किसी को पैसा देके अपना काम करवा रहे हो। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि तुम्हारा समझ रहे हो खेलने का नहीं हो पाता, उतना नहीं हो पा रहा तुमसे कैसे तैसे करके भी, और तुम्हें कॉन्कर सिर्फ एक बार चाहिए ही चाहिए अपनी प्रोफाइल पे, वो टैग चाहिए, वो टाइटल चाहिए। तो उस तरीके में ना मतलब जब वो वाला सीन हो जाता है तो बंदे जाते हैं पेड पुश की तरफ पे, क्योंकि एक तो क्या सीन रहता है, उन्हें सिर्फ पैसे पे करने हैं, बाकी माइनस लगे प्लस लगे वो उनकी हेडिक नहीं है, जिनसे वो पेड पुश करा रहे हैं उनकी हेडिक है, और काउंटर उन्हें लगा के देना है। तो समझ रहे हो, इस तरीके में बंदे पेड पुश वगैरह करते हो। जो सेकंड चीज़ होती है ना, जैसे मैंने अभी भी कहा था, लास्ट सीजन एंड में बंदे आ जाते हैं कि भैया 200 पॉइंट से रह गया, 300 पॉइंट से रह गया, हम बहुत क्लोज है, नहीं हो पा रहा, प्लस नहीं निकल पा रही। तो दूसरी जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में बंदे पेड पुश वगैरह कराते हैं। नॉर्मली देखो यही दो रीज़न है जिसकी वजह से बंदे पेड पुश वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखो, पेड पुश ना तुम्हें किससे कराना चाहिए, और पेड पुश कराते हुए तुम्हें क्या क्या ध्यान करना चाहिए, मतलब किस किस बातों का थोड़ा समझ लो रखना चाहिए कि ध्यान में, कि भाई ऐसा करना है तो तुम्हारा नुकसान वगैरह भी ना हो, क्योंकि काफ़ी बार बंदे जो होते हैं ना काफ़ी स्कैमर वगैरह निकल जाते हैं। अब मान लो जैसे तुम्हें पेड पुश वगैरह कराना है, तुम किसी अच्छे पेड पुशर को ढूंढ रहे हो जो नॉर्मली बैक टू बैक कॉन्कर वगैरह करता रहता है, तो तुम लोग ना भाई ऐसे बंदे को ढूंढोगे। अब यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे तुम्हें चोर उचक्के मिल जाएंगे जो समझ रहे हो ऐसा वगैरह डाल देंगे, तुमसे पेमेंट ले लेंगे, उसके बाद आईडी भी स्कैम कर देंगे। अगर तुम्हारी आईडी अच्छी हुई तो सत्यानाश हो जाएगा। देखो, पेड पुश कराते हुए तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी बंदे से तुम लोग पेड पुश वगैरह कराने जा रहे हो ना, तो मेक श्योर करना उसका इंस्टाग्राम और यूट्यूब जरूर चेक करना, और उसकी जो वीडियोस वगैरह जो भी डालता है, शॉर्ट कंटेंट लाइव स्ट्रीम करता है या वीडियो वगैरह डालता है, चेक जरूर करना। और जो वो पेड पुश कर रहा है ना, चाहे वो सोलो में करे, डुओ में करे, स्क्वाड में करे, उसके कंटेंट को जरूर देखना। साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, मतलब जब से वो वीडियो अपलोड कर रहा है उसके कंटेंट को एक बार जरूर चेक करना कि भाई ये जो पेड पुश वगैरह कर रहा है ये खुद भी कभी कॉन्कर वगैरह रीच करा है कि नहीं करा। अगर बंदा लगातार कॉन्कर हर सीजन जा रहा है, अच्छी खासी बंदे की केडी है, गेम सेंस भी अच्छा है और रेगुलर है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, तो बंदा काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। और एक चीज़ और करना, जब भी तुम लोग पेड पुश वगैरह कराओ ना, तो बंदे से पहले जो है ना
अपनी डील को एक बार फाइनल वगैरह कर लेना, पैसे वगैरह देख लेना, क्योंकि सीन वगैरह क्या रहता है काफ़ी टाइम पे बंदों का ऐसा रहता है कि भाई 3,000 रुपये फिक्स है, लेकिन तुम लोग सीजन एंड वगैरह में जाते हो तो उस चक्कर में ना सामने वाला बंदा कॉन्कर वगैरह तो तुम्हारा लगा देता है, लेकिन वो चार्जेस तुमसे काफ़ी ज़्यादा लेता है, 4,000 5,000 ऐसे वगैरह भी ले सकता है। तो स्टार्टिंग में ही तुम लोग एक बार कंफर्म करना कि भाई इतने चार्ज पे कॉन्कर वगैरह होगा, तो उसके बाद ही तुम लोग समझ रहे हो उससे पेड पुश वगैरह करना। अब ये होगी पहली बात। अब जो दूसरी बात है ना, मान लो तुम्हारी डील वगैरह फाइनल हो गई, तुम्हारी डील अटकी है 1,000 रुपये पे और तुम्हें चाहिए ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स ही चाहिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। तो तुम ना बंदे को इंस्टेंट पेमेंट मत कर देना, बंदे को अपना एक तो तुम आईडी पास देने जा रहे हो, समझ रहे हो, और ऊपर से तुम लोग पेमेंट भी कर दोगे एग्जैक्टली सेम टाइम पे। तो भैया स्कैम हो गए कि नहीं हो गए वो तो मुझे नहीं पता, बंदे के ऊपर डिपेंड करता है बंदा दिल का कितना अच्छा है। तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जब भी तुम्हारी ऐसे डील वगैरह फाइनल हो, किसी से भी पेड पुश करने जाओ तो भाई को आईडी दे देना एक बार और बोलना भैया आप हमारा कॉन्कर लगा दो। उसके बाद में आप जब कॉन्कर वगैरह कर दोगे आपको फुल पेमेंट हो जाएगी। अब देखो सामने वाला बंदा अगर तुम्हें चूचा करके मना भी करे तो तुम इससे प्यार से एक चीज़ बोलना, भैया मैंने आपको समझ रहे हो भरोसा करके अपनी आईडी दी है तो मैं पैसे भी दे ही दूंगा। तो कहीं ना कहीं सामने वाला बंदा भी समझेगा। देखो अगर तुम मेरे पास पेड पुश कराने होगे ना तो मैं तुमसे एकदम एंड में ही लूँगा चार्जेस वगैरह, स्टार्टिंग में लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फ्री के पैसे मैं खाऊंगा तो समझ रहे हो अच्छा वगैरह नहीं लगेगा मेरे को, मैं थोड़ा सा पुश वगैरह कर दूंगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझो, एक बंदा था कोई पबजी ग्लोबल का, तो उसने मेरे से पेड पुश वगैरह कराई थी, 500 रुपीज़ मैंने उसके लिए थे चार्जेस वगैरह। जिस दिन बंदे ने मेरे को अपना फेसबुक लॉगिन करा उसी दिन बंदा बोल रहा पेमेंट वगैरह करा दूँ ये वो, तो मैंने बंदे को समझाया नहीं भाई अभी रुक जाओ पेमेंट मत करो। तो ऑलमोस्ट ना उसका कॉन्कर होने वाला था, 4 दिन बाद सिर्फ 200 पॉइंट रिक्वायर्ड थे, बंदे ने रात को अपने आप मेरे को पेमेंट डाल दी मेरे नंबर पे। अब सीन भी सही है क्योंकि देखो मैंने डेली बंदा मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है मैं उसकी आईडी में खेल रहा हूँ प्लस निकाल रहा हूँ, तो भाई जेन्युइन ही लगूंगा। तो बंदे ने फिर मेरे को पेमेंट वगैरह करी और उस बंदे ने तो देखो एक गलती करी, उसने मेरे को बताया नहीं और पेमेंट कर दी, वो तो अच्छा बाद में उसने स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दी कि इस नाम से वगैरह था, तो मैंने चेक कर लिया था। तुम लोग ये गलती मत करना, पेमेंट करने से पहले एक बार जो तुम्हारी रैंक पुश कर रहा है बंदे को बोल जरूर देना, अपना QR भेज दो, नंबर दे दो, UPI वगैरह जो भी है वो जरूर दे दो, मैं उस पर पेमेंट कर दूंगा। कॉल पे या बात करते हुए पेमेंट करना, आगे पीछे मत करना। अब देखो पेड पुश करते हुए इन सारी बातों का तो तुम्हें ध्यान ही रखना है। अब जेन्युइनली ना देखो मैं तुम्हें ना एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी ना उसमें भी मैंने कहा था और मैं अभी भी तुम्हें कहूँगा, देखो यार पेड पुश वगैरह ना किन बंदों को कराना चाहिए। देखो तुम पे अगर बहुत ही ज़्यादा पैसा है, तुम पे टाइम वगैरह नहीं है, तुम लोग अपने पेरेंट्स के पैसे वगैरह नहीं उड़ाते हो या सेल्फ अर्न वगैरह करते हो और तुम्हें कॉन्कर चाहिए तो तुम पेड पुश की तरफ ज़रूर जाओ। मैं तुम्हें कोई नहीं होता भाई रोकने टोकने वाला कि भाई क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो इस चीज़ में, किसी ढंग की जगह पर लगाओ माँ बाप की तरह। नहीं भाई तुम्हारा पैसा तुम्हें जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ। अब जो सेकेंडरी चीज़ आ जाती है ना भाई, मैंने काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चे देखे हैं, मेरे पास 2-3 बंदे भी आए थे ऐसे, पर उनका मैंने पेड पुश वगैरह नहीं करा, लास्ट में भैया उनके पास पैसों की कमी हो गई थी। ऐसा सीन था, एक बंदा आया था, भाई ने बोला कि भाई 1500 में मेरा अकाउंट वगैरह आप सीजन में उठा के दे देना, तो मैंने बोला ओके मैं आपकी पेड पुश वगैरह कर दूँ। और 8th क्लास का बच्चा था वो, 8th क्लास का बच्चा, उसने बोला भैया मैं पेमेंट जो है ना इंस्टॉलमेंट में करूँगा। मैंने बोला मतलब भाई मैं समझा नहीं कुछ। बंदा बोलता है कि एक महीने में आपको 200 दूंगा, फिर बचे हुए ना बाकी आपको मैं 500 2 मंथ में दे दूंगा और 300 अभी दे दूंगा जैसे ही मेरा कॉन्कर रिलीज होगा। मतलब अभी 200 रुपये दे देगा इंस्टेंट, जैसे कॉन्कर होगा फिर मेरे को 300 देगा, फिर अगले महीने 500। तो मैंने बोला भाई मतलब ऐसा सीन वगैरह क्या है? बोला भैया मेरे को पॉकेट मनी वगैरह मिलती है, थोड़े पैसे वगैरह, मैं कमाता नहीं हूँ और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही चाहिए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को ये लॉजिक भाई का कुछ समझ नहीं आया कि भाई मतलब ये क्या सीन कर रहे हैं कि ऐसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट वगैरह दे रहे हैं। अब देखो यार तुम में से जिस पे भी पैसे नहीं है ना भाई और वो पेड पुश की तरफ वगैरह पे जा रहे हैं कि भाई हम पेड पुश करा लेते हैं बिना मेहनत करे पैसे वैसे अपने पेरेंट्स के उड़ा के, तो मैं तुम्हें जेन्युइनली मना करूंगा, तुमसे बड़ा गधे का बच्चा उल्लू का पट्टा कोई नहीं होगा जो ऐसी घटिया चीज़ पे पैसे लगाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट जरूर करूंगा, पेड पुश ना यार, वैसे अगर तुम लोग पेड पुश करा भी लोगे ना किसी से, तुम्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, अंदर से उतना अच्छा भी नहीं लगेगा कि हाँ चलो मैंने कॉन्कर वगैरह करा है। मेरी बात मानो, सोलो में ट्राई कर लो, डुओ में अपने टीममेट के साथ ट्राई कर लो या स्क्वाड में ट्राई करो, पर एटलीस्ट एक बार ट्राई करो। ट्राई करके ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, मज़ा आएगा और सीजन एंड में जब तुम्हारा कॉन्कर होगा ना तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि पूरे सीजन मैंने इतनी मेहनत करी थी, अब जाके मुझे मेरा कॉन्कर देखने को मिला। और अगर तब भी नहीं होता ना तो नेक्स्ट सीजन ट्राई करो, नेक्स्ट सीजन वगैरह भी नहीं हो पाता तब कहीं जाके तुम पेड पुश का सोचो, क्योंकि इस चीज़ में पैसे लगाना ना मेरी तरफ से टोटली वेस्ट है। अब देखो जैसे मान लेते हैं एक सीज़न तुम लोग ट्राई करो, सोलो में ट्राई करो, लिटरली स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा तुम्हारी, चलो हो भी जाएगा कैसे तैसे करके, 0 की केडी के साथ, 1 की केडी, 2 की केडी, अबे कितने की भी केडी के साथ होगा, पर सीजन एंड में जब तुम लोग एक बार
पीछे मुड़ के देखोगे ना कि मैंने पूरे सीज़न इतनी मेहनत करी, मैंने यहाँ कैंप करा, मैंने वहाँ बंदे को मारा, मतलब मैंने पेशेंस के साथ खेला, काफ़ी सरदर्द हुआ, माइनस देखने को मिली, हैकर्स के अगेंस्ट सर्वाइवल निकाला। देखो काफ़ी सारी चीज़ें ना, अपनी चीज़ों में भी ना एक मज़ा होता है, समझ रहे हो। ये वाले पाथ से तुम लोग जाओगे तो इसमें भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और सीज़न एंड में जब तुम्हारे 1 या 2 दिन पहले कॉन्कर हो जाएगा ना, यकीन मानो वो खुशी ना सबसे बेस्ट खुशी है। क्योंकि जब मैंने अपना सबसे पहले कॉन्कर करा था ना, मैं लिविक में खेला करता था और वो भी सोलो में, और मेरी केडी उस वक्त पे 0.79 की थी। मैं छुपता रहता था और मेरे पे आईक्यू नियो 6 था, समझ रहे हो। इतना अच्छा डिवाइस मैं फिर भी नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। फिर सेकेंड टाइम जब मैंने, फर्स्ट टाइम तो मेरा कॉन्कर खैर हो भी नहीं पाया था, मैंने 700 से 800 मैच खेल डाले, फिर भी नहीं हो पाया था मेरा, वो भी लिविक पे। लेकिन जब मैंने सेकंड सीजन ट्राई कर रहा, मेरा कॉन्कर 1.5 की केडी के साथ हुआ था। फिर अगले सीजन 2 पे 2 की केडी, 3 की केडी, और अब तो ऑलमोस्ट मैं जब भी कॉन्कर करता हूँ 6 की, 5.5 की या 4 के बीच में ऐसे केडी वगैरह रहती है। तो समझो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। अब देखो आज की वीडियो में पेड पुश के चार्जेस क्या रहते हैं वो बता दिया तुम्हें, पेड पुश किस किस को कराना चाहिए वो बता दिया तुम्हें, पेड पुश से तुम्हें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो भी बता दिया तुम्हें बाकी। और पेड पुश ना भाई सही है या नहीं है, और किसको कराना चाहिए किसको नहीं कराना चाहिए, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर वगैरह कर लिए। अब जाते जाते तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, अगर तुम में से जेन्युइनली किसी को पेड पुश वगैरह कराना है तो एक बार मेरे यूट्यूब को चेक कर लेना। मैं ऑलमोस्ट रेगुलरली 2-3 साल से भाई यहाँ पे अपना जो भी है सोलो रैंक पुश वगैरह की वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ। तो मैं पेड पुश वगैरह करता हूँ, जिससे जेन्युइनली पेड पुश कराना ना, जैसे नहीं हो पा रहा या बंदे पे पैसे काफ़ी ज़्यादा है या बंदे को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही चाहिए, या थोड़े से पॉइंट्स की वजह से भाई का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हो पा रहा, कोई भी है तुम में से, तो नन लोगों के ज़रूर से मेरे को डीएम वगैरह कर देना। और मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लेना, वहाँ पे भी मैं रेगुलर वगैरह रहता हूँ। मैंने वीडियो वगैरह काफ़ी, समझ रहे हो, अपलोड करी हुई है कॉन्कर से रिलेटेड, तो तुम लोग आ सकते हो। एकदम जेन्युइन डील के साथ तुम्हारा कॉन्कर जो है वो सिक्योरली हो जाएगा। अब मैं तुम्हें जाते जाते एक और चीज़ बोल देता हूँ, तुम में से जो भी मेरे पास पेड पुश वगैरह कराना है ना, तो मेक श्योर करना तुम ना सोलो में ही मेरे से पेड पुश वगैरह कराओ, क्योंकि मैं सोलो को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और अगर तुम में से कोई आके मेरे को ये बोलता है भैया ये लो 20,000 रुपये और मेरा डुओ का अकाउंट है, उठाओ गोल्ड से कॉन्कर, तो भैया मैं मना कर दूंगा, मेरे पे नहीं है कोई टीममेट वगैरह, फिलहाल मेरे सारे टीममेट्स बिजी है। तो जो भी तुम में से पेड पुश वगैरह कराना है ध्यान रखना, मैं सोलो में ही कॉन्कर वगैरह करूंगा ज़्यादा प्रेफर, समझ रहे हो। लेकिन डुओ में अगर 200-300 के पॉइंट्स अराउंड चाहिए तो उस वक्त पे तुम्हारी डील वगैरह देख लेंगे क्या सीन वगैरह रहता है। लेकिन जिसको भी पुश कराना है अपने हिसाब से देख लेना। बाकी पेड पुश से रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट है A to Z मैंने सब समझा दिया है। फिर भी अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट फेंक के मारो, मैं समझ लो थोड़ा उठा के पढ़ लूँगा क्या सीन वगैरह है। सो होप तो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और किसी भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए अगर तुम्हें समझ लो टाइट टॉपिक के ऊपर नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, मैं मिलता हूं तुमसे एक नई तबाहीदार गेम प्ले वीडियो या नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, लव यू। Turning truth to lies, gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna